ओम आदिशक्ति नमो नमः। शक्तों को क्षमता की जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कबन सो काज कठिन जगे माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान जी किस योद्धा से उद्धारित थे? बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग कथा को सुनते रहें। दुनिया के मात्र एक ऐसे योद्धा जिन्होंने हनुमान जी को स्वयं हराया था। आखिर कौन सा था वो शक्तिशाली योद्धा जिनके सामने पवन पुत्र हनुमान जी भी नहीं टिक पाए थे? हनुमान चालीसा की एक चौपाई में वर्णन मिलता है, चारों एक प्रताप तुम्हारा, होए प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी को चारों युगों में कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। ना तो हनुमान जी को कोई युद्ध में हरा सकता था। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, एकमात्र ऐसे योद्धा भी थे जिन्होंने हनुमान जी को हराया था। मत्स्य पुराण में और स्कंद पुराण में एक खास कथा का वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार जिन योद्धाओं ने हनुमान जी को हराया था वो और कोई नहीं बल्कि एक तपस्वी मच्छिंद्रनाथ जी थे। मच्छिंद्रनाथ जी जो कि एक बहुत बड़े तपस्वी थे, जिन्हें बहुत सी मंत्र की सिद्धियां प्राप्त थीं। इन पर स्वयं भगवान शंकर की कृपा थी। जो ये कहते थे वही हो जाता था। एक बार मच्छिंद्रनाथ जी रामेश्वर आए थे और भगवान राम द्वारा निर्मित राम सेतु को देखकर बहुत ही भाव विभोर हो गए थे और भगवान की भक्ति मन में धारण करके समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वहाँ पर बानर के वेश में उपस्थित हनुमान जी की नज़र मच्छिंद्रनाथ जी पर पड़ी और हनुमान जी जानते थे कि मच्छिंद्रनाथ जी एक बहुत बड़े तपस्वी हैं। हनुमान जी के मन में मच्छिंद्रनाथ जी की परीक्षा लेने का विचार मन में आया। परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ की और उसी समय भयंकर बरसात होने लगी। ऐसे में बानर रूप धरे हनुमान जी बरसात से बचने के लिए पहाड़ पर एक गुफा बनाने का झूठा नाटक करने लगे। हनुमान जी ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि मच्छिंद्रनाथ जी का ध्यान टूटे और हनुमान जी पर नज़र पड़े, और ऐसा ही हुआ। कुछ ही समय बाद मच्छिंद्रनाथ जी की नज़र स्वयं हनुमान जी पर पड़ी। तभी मच्छिंद्रनाथ जी ने हनुमान जी से कहा, हे वानर, ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? प्यास लगने पर कुआं खोद रहे हो, जबकि इसके लिए तुम्हें पहले से ही प्रबंध कर लेना चाहिए था। ये सुनकर बानर रूपी हनुमान जी ने पूछा, मच्छिंद्रनाथ जी, शक्ति की बात करने वाले आप कौन हो? मच्छिंद्रनाथ जी बोले, मैं एक सिद्ध योगी हूँ और मुझे मंत्र की सिद्धि प्राप्त है और साथ में मुझे भगवान स्वयं शंकर का आशीर्वाद प्राप्त है। ये सुनकर बानर रूपी हनुमान जी ने कहा, इस संसार में दो ही श्रेष्ठ हैं, भगवान श्री राम जी और दूसरे हनुमान जी। इनके अलावा कोई तीसरा नहीं है। कुछ दिन मैंने स्वयं भगवान श्री राम की सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने मुझे अपनी शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा दे दिया था। यदि आपके पास इतनी शक्तियां हैं और आप पहुँचे हुए सिद्ध योगी हैं तो आप मुझे युद्ध में हरा कर दिखाइए तो मैं मानूंगा। फिर क्या हुआ? हनुमान जी और मच्छिंद्रनाथ जी के बीच में भयंकर युद्ध होने लगा। यहाँ बानर रूप धरे हनुमान जी पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़ों को उठाकर मच्छिंद्रनाथ जी की तरफ फेंक देते थे और मच्छिंद्रनाथ जी अपने मंत्र की शक्ति के द्वारा उन पहाड़ों को, पर्वतों को हवा में ही रोक देते थे और फिर उन पहाड़ों को वापस हनुमान जी की तरफ फेंक देते थे। दोनों के बीच में कुछ समय तक भयंकर चलता रहा। ऐसे में हनुमान जी की आधे से ज़्यादा शक्तियाँ नश्वर हो गई थीं, लेकिन वहाँ पर मच्छिंद्रनाथ जी डटकर खड़े थे। वो बार बार अपने मंत्र की शक्ति से हनुमान जी का हर बार विफल कर देते थे। इस महायुद्ध में हनुमान जी की आधे से ज़्यादा शक्तियाँ नष्ट हो गई थीं, खत्म हो चुकी थीं। हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ जी के ऊपर फिर पर्वत फेंका और फिर हनुमान जी ने पर्वत जैसी फेंका तो मच्छिंद्रनाथ जी ने
अपनी शक्ति से उसे रोक दिया और शक्ति के द्वारा उसको हनुमान जी की तरफ फेंका और हनुमान जी उस पहाड़ से दब गए। पहाड़ के नीचे हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिर यह कैसे असंभव है। आज दिन तक हनुमान जी को कोई परास्त नहीं कर सका। युद्ध का कोई निष्कर्ष निकलता उससे पहले पवन देव पधार गए कि हनुमान जी उस पर्वत के नीचे दबे हुए हैं। उनको हनुमान जी का कष्ट देखा नहीं गया और हनुमान जी आ गए। तब दोनों का युद्ध को रुकवा दिया। साथ ही हनुमान जी से आग्रह किया कि हनुमान जी तुम मछलीनाथ जी से क्षमा मांग लो। ऐसे में हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव की बात मानी और स्वयं मछलीनाथ जी से क्षमा मांगी। तो इस प्रकार से हनुमान जी मछलीनाथ जी से युद्ध हार चुके थे, क्योंकि हनुमान जी मछलीनाथ जी के वार से पर्वत से नीचे दबे थे और पवन देव को उनका कष्ट देखा नहीं गया। तो पवन देव आए, उन्होंने युद्ध को रुकवाया और हनुमान जी से कहा तुम इनसे क्षमा मांगो, क्योंकि मछलीनाथ जी के ऊपर भगवान शंकर की कृपा थी और वो तपस्वी थे, योगी थे। हनुमान जी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और वो उस पर्वत के नीचे दब गए। तब भयंकर उनको कष्ट हुआ। तो उनका कष्ट पवन देव से देखा नहीं गया। पवन देव आए, उन्होंने युद्ध को विराम किया और हनुमान जी ने मछलीनाथ जी से क्षमा मांगी। उन्होंने क्षमा कर दिया। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग था कि हनुमान जी किस योद्धा से हारे थे। हनुमान जी एक सिद्ध योगी मछलीनाथ जी से हारे थे। जब हनुमान जी ने पत्थर फेंका तो उन्होंने अपनी शक्ति से रोक दिया, वापस हनुमान जी की तरफ फेंका तो हनुमान जी उस पर्वत के नीचे दब गए और वो कष्ट पवन देव से देखा नहीं गया। पवन देव आए और उस युद्ध को रुकवाया और हनुमान जी से कहा आप इनसे क्षमा मांगिए, ये तपस्वी हैं, योगी हैं, सिद्ध हैं, इन पर भगवान शिव की कृपा है, अपार कृपा है। तब हनुमान जी ने क्षमा मांगी। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग था। कथा को सुनते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए इस चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शक्तों को क्षमता की क्षमता की।